अलैकुम। आप लोगों ने CS 101 एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर ली होंगी और अगर नहीं भी किए हैं तो आपने क्लास के लेक्चर्स लिए हैं। तो आज हम अपना असिस्ट करते हैं कि हमारी तैयारी कितनी हुई है। उसे असिस्ट करने के लिए अपने पास एक पेन और एक कॉपी हाथ में ले लीजिए। अपने पास आंसर्स नोट करते जाइए। फिर मैं आपको आखिर में बताऊंगी कि आपके कितने आंसर सही हैं और कितने आंसर रॉन्ग हैं। हम बढ़ते हैं 11 MCQs की तरफ, क्योंकि 11 नंबर MCQs फन इसलिए नहीं है कि हम लास्ट वीडियो में 1 to 10 MCQs कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं 11 नंबर MCQs पे। द गूगल सर्च रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन when we write some mathematical statement such as 11 multiplied by 12 in the search box। अगर हम सर्च बॉक्स में 11 मल्टीप्लाई बाई 12 लिखते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा या नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, हमें इसमें आपको जवाब देना है। MCQs नंबर 12 है, फॉर व्हाट पर्पस एट दैट सिंबल इज़ यूज्ड इन गूगल सर्च। अब ये जो MCQs है ये बहुत ईजी है। इसकी हिंट आप ये ले सकते हैं कि आज का हमारा आधे से ज़्यादा यूथ इसी के ज़रिए चल रहा है, बल्कि बहुत से लोगों के तो बिजनेस भी चल रहे हैं। अब हम आते हैं MCQs नंबर 13 के पास। When using Google search engine, you can also use microphone to perform a search। ये फिर एक स्टेटमेंट है हमारे पास और हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। राइट करते जाइए आंसर्स, आखिर में हम देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या होता है। 14 MCQs है, while searching on Google, put the date symbol before a particular word you want to exclude from the search result। अब आपने बताना है कि हमें कौन सा सिंबल यूज़ करना है। आपको पता है हमारे पास बहुत सारे सिंबल्स हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मली। जैसे ऊपर हमने MCQs नंबर 12 में भी कहा कि एट दैट सिंबल किसके लिए यूज़ होता है, तो ऐसे बहुत सारे सिंबल हैं। अब यहाँ बताइए कि वेल सर्चिंग ऑन गूगल पुट द डेट सिंबल बिफोर अ पर्टिकुलर वर्ड यू वांट टू एक्सक्लूड फ्रॉम द सर्च रिजल्ट्स। अब आते हैं MCQs नंबर 15 की तरफ। व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्मेट टू सर्च एन एग्जैक्ट फ्राज यूजिंग द गूगल सर्च। करेक्ट फॉर्मेट क्या है, आपने बताना है कि किस तरह हम गूगल पर लिखें तो हमें इस करेक्ट आंसर मालूम हो जाए। MCQs नंबर 16, गूगल सर्च कैन बी यूज टू सर्च द रिजल्ट्स ऑफ अ कैलकुलेशन ओनली आफ्टर इंस्टॉलिंग अ कैलकुलेटर एक्सटेंशन द ब्राउज़र। अब ये कह रहे हैं क्या गूगल जो है वो कि जब ही आंसर देता है कि जब हमारे पास कैलकुलेटर डाउनलोड हो गूगल में, कोई भी हम अगर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। अब अपने ये अगेन स्टेटमेंट है, अपने बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। MCQs नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं हम। If you are interested to know whether there exists some other website like YouTube on the web, which of the following query can be used। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ सर्च करना है, कोई वेबसाइट सर्च करनी है कोई सी भी, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने YouTube दी है, तो हम किस तरह सर्च करेंगे। अब आपने बताना है, पैटर्न बताना है। MCQs में आपके पास वहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, आपने उसमें से करेक्ट जो है वो ऑप्शन चूज़ करना होगा। लेकिन अभी हम अपने पास आंसर्स नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद MCQs नंबर 18 है, ऑन द इंटरनेट डैश इज़ द सिंबल इन एन ईमेल एड्रेस दैट स्प्रेड द नेम ऑफ द यूज़र्स इंटरनेट एड्रेस। MCQs नंबर 18 की हिंट के तौर पे हम MCQs नंबर 12 ले सकते हैं। अच्छा, आपके पास अगेन 4 ऑप्शंस होंगे पेपर में, आपने एक ऑप्शन चूज़ करना होगा, लेकिन अभी हम सिर्फ आंसर लिख लेते हैं। फिर MCQs नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। वी कैन यूज़ हैशटैग सिंबल इन अ गूगल सर्च क्वेरी टू। हम हैशटैग सिंबल क्यों यूज़ करते हैं गूगल सर्च क्वेरी के लिए, लिखिए अपने पास आंसर्स। हमारा इस वीडियो का लास्ट MCQs है, व्हाट डज गूगल क्रिएट विथ ऑल द वेब पेज लिंक्स टू इम्प्रूव द सर्च रिजल्ट। क्या गूगल यूज़ करता है अपनी इम्प्रूवमेंट बढ़ाने के लिए। चलिए, आपने आंसर्स नोट डाउन कर लिए। टोटल ये 10 MCQs है, 11 to 20। अब बढ़ते हैं हम इसके रिजल्ट की तरफ, यानी आंसर्स की तरफ। आपने पास टिक और क्रॉस लगाते जाइए कौन से करेक्ट है और कौन से इनकरेक्ट। आंसर नंबर 11, जैसा कि मैंने कहा था, ये एक स्टेटमेंट है, आपने बताना है ये सही है या गलत, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिर मैंने आपको 12 MCQs की हिंट दे दी कि हमारा आधे से ज़्यादा यूथ इसके ऊपर काम कर रहा है, तो इसका आंसर है यूज़ टू सर्च समथिंग ऑन अ सोशल मीडिया। अगर हम सोशल मीडिया पे कुछ यूज़ करते हैं तो हम सर्च करते हैं तो हमें एट दैट सिंपल यूज़ करना होता है। 13 MCQs अगेन एक स्टेटमेंट था, आपने बताना था कि ये फॉल्स है या ट्रू, ये ट्रू है। 14 आपके पास जो MCQs था, अगर हम रिकॉल में आप लोगों को कर दूँ, वेल सर्चिंग ऑन गूगल पुट द डेट सिंबल, आपने बताना था कौन सा सिंबल पर्टिकुलर वर्ड से, तो इसका आंसर है माइनस का साइन अब यूज़ करते हैं।
उसके बाद है 15 आपके पास ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे एग्जाम्पल फराज लिखा हो, यहाँ पे कोई 2 वर्ड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे एप्पल और मैंगो, नहीं ये तो फिर बीच में भी कॉमा आ जाएगा। मतलब कोई भी आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, लेकिन मेन बात ये है कि उसकी दोनों साइड पे इन्वर्टेड कॉमास होने चाहिए। आपने वो ऑप्शन चूज़ करना होगा कि जिसमें इन्वर्टेड कॉमास प्रेजेंट हो। अगर आप ऐसा ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल से पहले उसमें जो है ना वो इन्वर्टेड कॉमास मैं आपको करके दिखा देती हूँ यहाँ पर, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये इस तरह लिखा हुआ है एग्जाम्पल फराज, तो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसके स्टार्ट में और इसके एंड में कॉमास लगे हुए होने चाहिए लाजमी तौर पे। अच्छा, फिर 16 MCQs अगेन एक जो है वो आपके पास स्टेटमेंट था, आपने बताना था ये ट्रू है या फॉल्स है, तो नाजरीन ये फॉल्स है। उसके बाद MCQs नंबर 17। अच्छा, आपने अगर यूट्यूब सर्च करना है, कुछ भी सर्च करना है, तो उससे पहले आप रिलेटेड लाजमी लगाएंगे, उसके बाद आप उसके स्टार्ट में इन्वर्टेड कॉमास और उसके एंड में भी इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, और उसके जो दरमियान में उसमें आप कॉलम लगाएंगे। फिर उसके बाद 18 MCQ से एट दैट आंसर था उसका। उसके बाद जिसकी मैंने आपको कहा था हिंट 16 MCQ में एट दैट प्रेजेंट था। अब आ जाते हैं 19 पे। सर्च अ पर्टिकुलर वर्ड स्पेसिफाइड विद हैशटैग ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये बहुत आसान है हमारे लिए, क्योंकि हमने देखा होगा ट्विटर पे कोई भी चीज़ जब ट्रेंड करती है तो वो हैशटैग एलिमेंट के साथ करती है, तो ये हैशटैग लगेगा 20। और हमारा लास्ट MCQ उसका आंसर है एन इंडेक्स। आपके पास अपने करेक्ट आंसर्स पता चल चुके हैं कि आपने 10 में से कितने मार्क्स लिए। थैंक यू।